हेलो स्टूडेंट, एक सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि विटामिन हमें शरीर में उत्पन्न नहीं होता। हमारे शरीर में विटामिन के लिए हमें कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन करना पड़ता है। विटामिन की कमी से हीनता जन्य रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? हीनता जन्य रोग। कौन सा रोग हो जाता है? हीनता जन्य रोग हो जाता है। तो इस हमारे पास कई विटामिन हैं, तो सबसे पहले हम इनकी खोजकर्ता के बारे में जान लें। विटामिन की खोज 1912 में हॉपकिंस ने किया। हॉपकिंस, विटामिन की खोज 1912 में हॉपकिंस ने किया, परंतु इसका नामकरण फंक ने किया। विटामिन का जो नामकरण है किसने किया? फंक ने। विटामिन का नामकरण बच्चों फंक ने किया। 1912 में विटामिन की खोज हॉपकिंस ने किया, लेकिन उसका नामकरण किसने किया? फंक ने किया। तो इसलिए विटामिन की खोज का श्रेय फंक नामक वैज्ञानिक को जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि विटामिन की खोज किसने किया? फंक नामक वैज्ञानिक ने सन 1912 ईस्वी में किया। अब हम लोग को पढ़ना है विटामिनों का वर्गीकरण। देखिए, विटामिनों का वर्गीकरण करना है तो विटामिन के वर्गीकरण में दो प्रकार के विटामिन हैं। एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। दूसरे विटामिन है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन क्या क्या है? वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील के अंतर्गत हमें पढ़ना है, कौन कौन से पढ़ने हैं? विटामिन ए। कौन कौन सा पढ़ना है? विटामिन ए। वसा में घुलनशील बता दें, यहीं पर लिख देते हैं विटामिन ए, डी, ई तथा के। ये विटामिन हमें वसा में घुलनशील जितने भी हैं, इन विटामिनों के बारे में विटामिन ए, डी, ई तथा के विटामिन पढ़ना है। तो चलिए हम लोग विटामिन ए के बारे में पहले डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग बाद में पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन। तो पहले हम लोग विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन पढ़ेंगे। वसा में घुलनशील विटामिन ए। विटामिन ए, इसका नाम होता है, रासायनिक नाम होता है रेटिनाल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनाल होता है, या इसको कहते हैं जीरोथाल। जीरोथाल, यहां लिख देते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है। जीरोथाल, जीरोथाल भी कहा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल, रेटिना से संबंधित, रेटिना से संबंधित है, इसलिए हमें इसे कहते हैं रेटिनाल। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है और आंख और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक, और इसके स्रोत देख लें। ये रोग का नाम है, का नाम और स्रोत। स्रोत तो क्या कहलाता है? गाजर। स्रोत में आप लिखेंगे क्या? गाजर। हरी सब्जियां, गाजर है, हरी सब्जियां हैं, दूध है ना? गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मांस, हरी सब्जी में सब आ गया, मांस आदि, है ना? गाजर मुख्य है, गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। अब आते हैं हम लोग विटामिन डी। कौन सा पढ़ेंगे? विटामिन डी। इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका हो गया विटामिन ए का रासायनिक नाम और रोग। रासायनिक नाम कौन सा है? रेटिनाल, ज्यादातर रेटिनाल, और इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और भी है, छोटे मोटे रोग में आते हैं, जैसे त्वचा का शुष्क हो जाना, त्वचा का शुष्क हो जाना, है ना? त्वचा का शुष्क हो जाना, ऐसे भी रोग है। तो विटामिन डी, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल नाम से ही स्पष्ट है,
कैल्सी मतलब कैल्शियम की कमी हो जाती है। रोग के नाम में हो जाता है रिकेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, सभी कंपटीशन में पूछा जाने वाला है। रिकेट्स, कैल्शियम विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग, रिकेट्स को कहते हैं सूखा रोग। इसमें क्या हो जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और इसका है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से हमें आसानी से विटामिन डी मिल जाता है। और लिखना चाहे तो और भी लिख ले, अंडा है, मक्खन है। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन डी हो गया, अब आप पढ़ेंगे क्या, विटामिन ई। कौन सा पढ़ेंगे, विटामिन ई। चलिए विटामिन ई टोकोफेराल, 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 इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो है बंधता रोग। बंधता रोग, बंधता रोग को लिख सकते हैं आप प्रजनन क्षमता में कमी, प्रजनन क्षमता में कमी। बंधता रोग कहे या प्रजनन क्षमता में कमी है। इसमें अंकुरित बीजों का प्रयोग किया जाता है सबसे ज्यादा। अंकुरित बीज सबसे ज्यादा फायदेमंद क्या है, अंकुरित बीज। अर्थात टोकोफेराल, विटामिन ई प्राप्त करने के लिए हमें अंकुरित बीजों का प्रयोग करना चाहिए। विटामिन ई को पाने के लिए हमें अंकुरित बीजों का प्रयोग करना चाहिए। चलिए अगला विटामिन देखते हैं, विटामिन के। विटामिन के बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान से पढ़ लीजिए। प्रजनन क्षमता में कमी, प्रजनन क्षमता में कमी या बंधता रोग, टोकोफेराल, विटामिन ई। चलिए आगे देखते हैं विटामिन के, फाइलोक्विनान, फाइलोक्विनान, विटामिन के है फाइलोक्विनान, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना। इसमें है पालक है, पत्ता गोभी है, गाजर है, लिख सकते हैं पालक, पत्ता गोभी और भी गाजर आदि। ठीक, तो ये तो हमारे हो गए। कौन कौन से विटामिन हो गए, विटामिन फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है विटामिन। जो विटामिन में हम लोग पढ़ रहे हैं, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई तथा ए। क्या है, ए, डी, ई तथा के। चलिए विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसका स्रोत है गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मांस आदि। विटामिन डी कैल्सीफेराल, नाम से स्पष्ट है। कैल्सी मतलब कैल्शियम और फास्फोरस की कमी। रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है। सूखा रोग का मतलब होता है हड्डियां नरम पड़ जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। हड्डियां नरम पड़ जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। कहां से प्राप्त होता है, सूर्य का प्रकाश, अंडा, मक्खन आदि। विटामिन ई टोकोफेराल, विटामिन ई क्या है, टोकोफेराल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बंधता रोग। बंधता रोग मतलब प्रजनन क्षमता में कमी, अर्थात संतानोत्पत्ति समाप्त, है ना। और कहां से मिलेगा, अंकुरित बीजों का सेवन करें। अंकुरित बीज का सेवन करें तो उससे टोकोफेराल अर्थात विटामिन ई प्राप्त होता है। अगला देखते हैं विटामिन के होता है फाइलोक्विनान। इससे रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का बनने में समय लगता है। और इसकी कहां से मिलेगा, पालक, पत्ता गोभी, गाजर आदि। चलिए कभी कभी कह सकते हैं इसको, कभी ऑप्शन में आ जाता है रक्त का स्कंदन। स्कंदन भी ध्यान रखिएगा, रक्त का स्कंदन।
तो ये हम लोग पढ़ लिए वसा में घुलनशील विटामिन। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन में सिर्फ 2 टॉपिक, पूरा विटामिन बिल्कुल क्लियर। किसी भी एग्जाम में कोई भी विटामिन के बारे में कोई भी टॉपिक आता है, बच नहीं सकता है, ये 100% गारंटी है। चलिए आगे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।